सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं वेंट इंडिया लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -33% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 6% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -26.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 13% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -18% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -53% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -7.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -25% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -16% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 0% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 0% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 4% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 57% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -34% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -60.5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -33.5% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -60% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -33.5% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 60% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। वेंट इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक वेंट इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 32% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 9% बढ़े हैं और 4 सालों में 34% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -5.5% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 27.5% का इजाफा हुआ है। एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -6.5% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 24.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -39% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -19% की गिरावट हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में EPS गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो कि तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 20 मई 2025 को वेंट GmbH ने 7.5 लाख शेयर्स बेचे 8,204.32 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 615.3 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की DII डील्स पर, जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 10 जुलाई 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 11,000 शेयर्स
इन्वेस्ट किया 10,341.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11.4 करोड़। 10th of July 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 9.3 थाउजेंड शेयर्स की बिक्री की 10,289.34 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 9.6 करोड़। 30th of June 2025 को श्रीपाल वी वोरा हुफ ने 10.2 थाउजेंड शेयर्स खरीदे 9,093.54 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 9.3 करोड़। 30th of June 2025 को श्रीपाल वी वोरा हुफ ने 295 शेयर्स एग्जिट कर लिए 8,975.46 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 26.5 लाख। 19th of May 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 12.2 थाउजेंड शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 8,707.12 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 10.7 करोड़। 19th of May 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 10.8 थाउजेंड शेयर्स बेचे 8,708.22 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 9.4 करोड़। 16th of May 2025 को पेलिकन पोर्टफोलियो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 107 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 8,475 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 9.1 लाख। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित DII डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।